नई क्लाइंट ने दिया मुझे इस केक का ऑर्डर। बस एक ही शर्त थी उनकी कि आप ना केक को कम क्रीम के साथ बनाइएगा। तो मैंने कैसे किया इसका डिज़ाइन कंप्लीट कम क्रीम के साथ में, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। स्पॉन्ज को मैंने बनाया है 8 इंच के टिन में हमेशा की तरह, क्योंकि कस्टमर की एक स्पेशल डिमांड थी कि कम क्रीम के साथ में केक बने। जितनी हमें अंदर कम कोटिंग में लगानी है उतनी क्रीम तो अंदर लगेगी ही, बट बाकी हम डिजाइनिंग में क्रीम को कम कर सकते हैं। और अगर आपको अंदर भी कम क्रीम लगानी है तो आप अपने स्पॉन्ज को सिर्फ 2 ही लेयर्स में कट कीजिए। अगर आप 3 लेयर्स में कट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अंदर क्रीम ज्यादा हो जाएगी। जी, मैंने यहाँ पर 8 इंच के टिन में इसको बेक किया है और 300 ग्राम प्रीमिक्स लिया था मैंने ये स्पॉन्ज बेक करने के लिए, और इसको 2 लेयर में कट किया है। जो टॉप वाली लेयर थी उसको मैंने नीचे बोर्ड पर क्रीम लगाकर स्टिक कर दिया है। और सोकिंग करने के लिए लिया है मैंने मालास का स्ट्रॉबेरी क्रश पानी में ऐड करके, और इसके साथ में मैंने लेयर की, आप देख रहे हैं, अच्छे से सोकिंग कर दी है। अब क्रीम की बात करें तो आज मैंने ना 300 ml से भी कम क्रीम व्हिप की है। ये लगभग 270 ml क्रीम ली थी मैंने व्हिप करने के लिए। अदरवाइज अगर नॉर्मल डिजाइनिंग बनानी होती है केक पर तब मैं सिर्फ 300 ml क्रीम लेती हूँ। अगर ऊपर का डिजाइन ज्यादा है तो फिर आप 350 ml तक क्रीम लेकर भी व्हिप कर सकते हैं। और यहाँ पर अंदर मैंने 2 अलग फ्लेवर के क्रश ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो सिंगल क्रश ऐड कर दें या फिर आप 2 फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास एक ही लेयर थी फिलिंग करने वाली, इसलिए मैंने एक ही लेयर में ना 2 अलग फ्लेवर के क्रश डाल दिए थे। और यहाँ पर ये सारा मैं फ्रेश फ्रूट ही ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी सीजनल फ्रूट मिलता हो इजीली आप वो मिक्स करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और जब आपको सारा फ्रूट एक ही लेयर में फिल करना हो ना, तब आप इस बात का ध्यान रखें कि फ्रूट की ना लेयर में ओवर फिलिंग ना हो जाए, अदरवाइज उसका केक से बाहर आने का डर रहता है। तो यहाँ पर ऊपर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर अब मैं ये सारे ही फ्रूट को ना क्रीम के साथ में अच्छे से पैक कर दूंगी। और यहाँ पर हम अपने स्पॉन्ज की लास्ट लेयर को रखेंगे और जल्दी से इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट करके फिर मैं इसको हमेशा की तरह ना फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब ये जिनका केक था ना वो अपने नाती के लिए केक बनवा रहे थे। उन्होंने मुझे उसकी 1-2 और भी हॉबीज बताई थी, बट उसके अकॉर्डिंग थीम केक बनाने के लिए या तो फॉन्डेंट यूज करना पड़ेगा या फिर हमें यूज करने पड़ेगी चॉकलेट। वो दोनों ही चीजें केक पर नहीं चाहते थे। अब डिजाइन का उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया था। अब मुझे ये पता था कि उनका नाती उनके घर में आ रहा है और उसका बर्थडे भी है, तो मुझे लगा कि ऐसा केक बनाते हैं कि जिसमें ना बर्थडे का भी काम हो जाएगा और एक तरह से घर में आने पर वेलकम का भी काम हो जाएगा। मैंने उसी अकॉर्डिंग ना कुछ डिजाइन सोचा। और सबसे पहले तो देखिए मैंने वाइट सिंपल प्लेन क्रीम के साथ में ही ना इस पूरे केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट कर दी थी। और फिर बाद में डिजाइनिंग के टाइम पर यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कलर लगाकर फिर इस केक को कलरफुल बनाया था। तो सबसे पहले हर तरफ से मैंने अच्छे से क्रीम उतार ली थी, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी, एकदम केक के शार्प एजेस भी बन गए थे। और उसके बाद में अब यहाँ पर डिजाइनिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले ना थोड़ी सी पिंक कलर में क्रीम प्रिपेयर की थी। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने क्रीम लेकर और उसमें पिंक जेल कलर ऐड किया था। फिर यहाँ पर देखिए छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में ही ना बहुत ही क्वांटिटी में क्रीम लेते हुए ना मैं साइड पर इस तरीके से स्ट्रोक्स दे रही थी, जिससे कि कम क्रीम का भी यूज हो और केक ना थोड़ा सा कलरफुल भी दिखेगा। अब सेम मैंने ऐसे ही ऊपर भी यही मेथड अप्लाई किया। ऊपर भी मैंने हल्की हल्की ही क्रीम लेते हुए इस तरीके से स्ट्रोक्स दे दिए थे। बस अब मैं इनको और ज्यादा मर्ज नहीं करूंगी, बस हल्की सी मुझे ऊपर ना ये एक अलग कलर के साथ में शेडिंग देनी थी। मुझे लगा कि इस तरीके से हमारे दोनों ही काम बन जाएंगे। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर 14 नंबर की नोजल ली है। ये रोज पेटल बनाने वाली नोजल के जैसी ही नोजल है, बस उसमें एक साइड नैरो होती है टिप और एक ब्रॉड होती है, इसमें दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरीके से ना मैंने ये एजेस के ऊपर ही डिजाइन बनाया है इस नोजल के साथ में। और आप चाहें तो इस नोजल के साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स भी बनाए जा सकते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो हल्की सी पिंक क्रीम मेरे पास बची थी, उसी में मैंने थोड़ी सी ग्रीन जेल कलर की भी ड्रॉप ऐड की। यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने ब्रश के साथ में ड्रॉ कर ली थी कुछ स्टेम।
मेरे माइंड में आया कि बीच में ना हम एक छोटा सा फ्लावर बुके बना देते हैं जिसमें क्रीम भी कम लगेगी और वो एक तरह से वेलकम केक भी लगेगा और बर्थडे का भी ओकेजन उनका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग बैग में हल्का सा कट लगाया और यहाँ पर ना कुछ स्टैम्प्स जो हैं वो इस तरीके से ड्रॉ कर दी थी। अगर आपको क्रीम के साथ में काम नहीं करना तो आप पतला पतला फॉन्डेंट रोल करके भी ये वाला स्टैम्प का काम आप कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ऊपर जो अब मुझे रोज बनाने थे उनके लिए मैंने जो नोजल पहले यूज की थी ना हमने साइड्स पर, वही नोजल के साथ में ही ये देखिए मैंने ये छोटे छोटे जो हैं रोज की बर्ड्स के जैसे ये फ्लावर्स यहाँ पर बना दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे साइज की रोज बनाने वाली भी नोजल ले सकते हैं, बट मुझे लगा कि इसी नोजल के साथ में काम चलेगा, सो मैंने यहाँ पर आज इसी नोजल का ही यूज किया है और ये अच्छे से बन भी गए थे जैसे छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स में बनाना चाहती थी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कम क्रीम का यूज करते हुए केक को डेकोरेट भी किया और उसकी डिजाइनिंग भी अच्छे से तैयार कर दी थी। और फिर इसके बाद में जो नीचे हमने यहाँ पर स्टैम्प्स बनाई हैं उसके ऊपर मुझे बो बनाना था, सो फिर से मैंने व्हाइट क्रीम ली, पाइपिंग बैग को आगे से हल्का सा ही कट देते हुए और यहाँ पर एक छोटा सा क्रीम के साथ में ही ना मैंने रिबन जैसा एक बो भी बना दिया था। और लास्ट में मुझे लगा कि कुछ यहाँ पर शाइनिंग होनी चाहिए, सो मैंने सिर्फ जो छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए थे ना उन्हीं के ऊपर ही गोल्डन मेटालिक स्प्रे का भी यूज कर लिया था। ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप कैसे अपने केक को डेकोरेट करते हैं। सो फाइनली थोड़े से मैंने यहाँ पर पर्ल्स भी लगा दिए थे। तो देखिए कैसे मैंने कम क्रीम के साथ में ये केक का ऑर्डर कंप्लीट किया। अब अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।